गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। काफ़ी दिनों के बाद ऑलमोस्ट अ वीक हो गया है वीडियो नहीं आया है। आई एम अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट मेरा वन ऑफ माय टूथ आई हैव टू गेट इट रिमूव एंड काफ़ी स्वेलिंग थी तो बोलने के लिए हो नहीं रहा था, सो वीडियोज़ आए नहीं एंड आई हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट इट टू माई स्टूडेंट्स इन टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड आई एम मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ डालने का वीडियो, बट आई एम नॉट अ यूट्यूबर जो हर रोज़ वीडियो डाले, हर रोज़ व्यू शेयर करे। आई एम अ ट्रेडर एंड मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में एंड इट इज़ माई पैशन। सो आज का वीडियो ज़रूरी था क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है, काफ़ी रिक्वेस्ट आई है एंड तो 3 तरीके से मैं आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और एक स्टॉक्स दे दूँगा। कोशिश करूँगा 3 वीडियो एटलीस्ट लर्निंग वीडियोज़ आए इन अ वीक। तो हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे, फिर मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे एंड फिर गैन लेवल के हिसाब से। तो फिर आपको समझ में आएगा कि गेम क्या चल रही है, पूरी की पूरी क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वी ऑल गोना ट्रेड इन अ प्रोबेबिलिटी मार्केट एंड सर्टेनिटी होती तो फिर सब लोग करोड़पति होते हैं इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, बहुत ही अच्छी रैली की थी ब्रेकआउट के बाद, है ना, सबको पता है ये रैली 3 तारीख को स्टार्ट हुई थी एंड कंटिन्यू ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, कैंडल स्टिक है। तो कंटिन्यू निफ्टी ऊपर चलता गया बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फाइनली यहाँ पे एक्सपायरी के दिन एक पहली डाउनफॉल देखने को मिली, है ना, इट इज़ जस्ट अ डाउनफॉल। और फिर उसके बाद ये गैप डाउन एंड फिर डाउनफॉल। नाउ काफ़ी लोग नीचे ट्रैप है ना। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आप देखोगे प्रीवियस 1 दिन का काम या 2 दिन का काम, है ना, उसके हिसाब से आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे। तो अगर आप चार्ट देख रहे हो तो ये ओपनिंग है 5 मिनट का, ये हाई है दिन का और पूरे दिन भर मार्केट उसी के बीच में था। तो ये क्या हो गया है, एक रेंज हो गई है मार्केट की, करेक्ट। इस रेंज के अंदर मार्केट पूरे दिन भर ट्रेड करता रहा। तो ऑब्वियसली अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है और इसका ब्रेकआउट होता है तो रैली उस साइड की कर सकता है। हमेशा याद रखना ब्रेकआउट, तो आपकी पहली ये चीज़ें होगी कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये एक रेंज है और इस रेंज को तोड़ेगा तो एक अच्छी खासी नीचे साइड या अपर साइड में एक मोमेंटम रेडी होगी। तो ब्रेकआउट के बाद हमेशा प्राइस एक्शन देखना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करना। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ है, आपने ऊपर के साइड में ट्रेड किया एंड आपने स्टॉप लॉस यहाँ का दिया, स्टॉप लॉस विच इज़ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये आपका एक रेंज है, अगर ये ब्रेकआउट करता है और प्राइस एक्शन बनाता है ऐसे, तो आप यहाँ कहीं पे एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी स्विंग लो मिल रहा होगा वहाँ का, ठीक है। दिस इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड टारगेट क्या होता है हमेशा रेंज का। अगर रेंज ब्रेकआउट खेल रहे हो तो ये जो रेंज बनी है इतना ही नीचे या इतना ही ऊपर एक आपको मोमेंटम मिल सकता है इन निफ्टी, ठीक है। कर लेते हैं मार्केट के साइकोलॉजी की। तो काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने जो टॉप और बॉटम कैच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ कहीं पे शॉर्ट पुट बाय किए होंगे, है ना, बायर ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे कहीं पे कॉल शॉर्ट किए होंगे 15,700 16,700 के आसपास। या कई लोग ऐसे भी होंगे, अगर आप बायर हो तो आपको ये लगेगा कि ये इतनी अच्छी कैंडल बनी है, इतना डाउनफॉल आने के बाद भी मार्केट सस्टेन कर रहा है 16,000 के ऊपर, राइट। अगर आप सेलर हो तो आप बोलोगे मार्केट में इतनी अच्छी डाउनफॉल आई है, कंटिन्यू हुआ है, क्लोजिंग भी नीचे दी है। तो बायर और सेलर दोनों तरीके से आप सही हो, ठीक है। आपको क्या देखना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस रेंज को कैसे तोड़ेगा मार्केट, किस साइड पे। और अगर मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ अपनी गैन लेवल ड्रॉ कर देता हूँ जो कि स्टैटिक गैन लेवल है, चेंज नहीं होती है, तो आज नहीं 10 साल के बाद भी ये इसी तरह से लेवल काम आने वाली है। 16,410, 16,610 एंड 16,210। तो ये लेवल्स में आप जाके इसको ये टाइम पे क्या किया है सब जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये रेंज बनना इसी पे, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कोई तीसरी बार सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो बहुत इजीली ये लेवल्स तक जा सकती है। उसी तरह अपर साइड में ब्रेकआउट होगा तो 16,610 तक ये जा सकता है। तो ये तो होगी आपकी गैन लेवल के साथ आपको ट्रेडिंग क्या करनी है। जैसे मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं इसी चार्ट पे अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है
तो मैं क्या करूँगा, प्राइस गैन लेवल पे आएगी, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, ब्रेकआउट, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा हो जाएगा। इस वाली कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। वापस से नीचे आएगी, प्राइस एक्शन बनाएगी, नीचे 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 प्राइस एक्शन बनाएगी, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, ब्रेकआउट, टारगेट 1:2 के टारगेट। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम किया, प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है। जैसे ही लोअर लो बनना शुरू हुआ, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ऊपर ऊपर बनाना शुरू किया, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। बड़े स्टॉप लॉस डालने की सिस्टम में ज़रूरत नहीं है, छोटे एसएल से भी काम हो सकता है, ठीक है। सो दीज लेवल्स, दीज आर स्टैटिक गैन लेवल्स एंड दीज लेवल्स विल नेवर चेंज। यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पैटर्न्स पे ट्रेड करता हूँ, आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर सकते हो, वो उसका भी मैं सपोर्ट लेता हूँ। या फिर आप प्राइस एक्शन जस्ट हायर हाइज हायर लोज या लोअर हाइज लोअर लोज पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट इसको बेस बना लेना, ठीक है। ये होगी निफ्टी की बात। तो साइकोलॉजी क्या है बाजार की, कि कुछ लोग ये आपको ये लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से पूरा क्रैश कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैक्सिमम ये जो जाएगा 16,160 के आसपास, ठीक है। और 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग तो 100% होगी एक्सपायरी के दिन। तो अगर नीचे आता है तो पुट राइटर के पास सबसे अच्छा चांस है कि अपनी ऐड करने के लिए या आपको पुट बाय करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम मिल जाएगा, या पुट को शॉर्ट करने के लिए। और 16,000 के नीचे तो नहीं करने वाला है, शायद ये वाला एक यू टर्न एरिया बनेगा। एंड 16,720 700 के आसपास का जो हाई है, ये हाई टूटने वाला है बहुत जल्दी। तो बात कर लेता हूँ, ये तो होगी निफ्टी की। और बैंक निफ्टी के ऊपर फटाफट चलते हैं, उससे पहले मुझे आपको एक अलर्ट करना था, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन अलर्ट। सो दिस इज़ माई वेबसाइट डिज़ाइन बाय आकाश लोधा एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट। एंड यहाँ पे आप जाके गैन डिकोडर टाइप कर सकते हो, एंड दिस इज़ मी। और सब लोग बोलते हैं सर आप ही की फ़ोटो, येस दैट्स मी। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, फीडबैक सेक्शन है, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कोर्स के ऊपर। जो लोग बोलते रहते हैं कि क्या कोर्स है, ये एक वीडियो है, कोर्स का कंटेंट है। ये कोर्स में एडवांस गैन डिकोडर कोर्स में हम क्या क्या सीखते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट बैच मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड ये इसके लिए लर्निंग वीडियोज़ है, रिकॉर्डेड लर्निंग वीडियोज़, इसके ऊपर भी मैंने ये वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। फ्री लर्निंग, जिनको फ्री में सीखना है, प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं, ज्ञान के ऊपर बहुत ऐसे वीडियोस बनाए हैं, ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, प्लस 200 प्लस ट्रेड्स है, तो उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हो। फ्री में सारी कंटेंट अवेलेबल है। और अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक करना, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना, बिकॉज दैट समथिंग, ज़्यादा लाइक ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, 1 लाइक 1 मोटिवेशन तो उस तरह से रहेगा। तो रेंज मिल चुकी है, रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, प्रेशर रेट का इफेक्ट मंडे के दिन दिख सकता है, बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों साइड। 16,000 के बाजार, 16,165 160 का जो लेवल है उसके नीचे बाजार नहीं जाने वाला है। हो सकता है एक रेंज में प्ले आउट कर दे 1-2 दिन, या फिर इसको भी तोड़ दे, कोई सरप्राइज नहीं हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखना, साइकिल लेवल के ऊपर अगर कोई इंडेक्स है या स्टॉक है, do not try to short it, always try to find the buying opportunity, you will always be in a profitable। ये साइकिल लेवल के ऊपर है, एक बार पुट सेलर पैसा कमा सकते हैं, 2 बार कमा सकते हैं, बट अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऊपर के साइड ये जाएगा तो कैसे रैली करते हुए जाएगा, और नीचे के साइड आएगा तो हल्की हल्की करेक्शन देगा। दैट्स द पावर ऑफ द साइकिल लेवल। अब हम लोग चलते हैं फटाफट बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई है, कंटिन्यूस इसी लेवल पे कर रहा है। ये लेवल है ना 36,100 हमारा गैन का लेवल है। तो नो डाउट, नो सरप्राइज कि इस लेवल के आसपास ही जा रहा है। तो 36,100 अगर मैं बोलता हूँ तो इट कैन गो टू 100 पॉइंट अप, 150 पॉइंट अप, इस तरह से जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको टच करना है, ठीक है। एंड तो ये यहाँ तक तो रेजिस्टेंस ले रहा है, नो डाउट। यहाँ पे बहुत अच्छी जो इंट्राडे खेलते हैं, पुट बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं, कॉल बाइंग करके। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी अगर जिस दिन रैली करेगा उस दिन आप सब देखते रह जाओगे, और ये ऐसी रैली करेगा कि ये पकड़ में नहीं आने वाला है। तो पोजीशन बाइंग साइड की बना के रखना। सितंबर का जो पूरा महीना है
सितंबर टिल 25th ऑलवेज ट्राई टू फाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड एनर्जी, ये 3 सेक्टर और निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। साइकिल लेवल ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके रखा है। 21 टू 25 सितंबर कुछ बड़ा होने वाला है, वो मैं आपको बहुत जल्दी, मेरे स्टूडेंट्स को पता है बट आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके नियर बाय कोई भी वीकेंड आएगा तो बैंक निफ्टी का भी सेम स्टोरी है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ से देखें तो एक मॉर्निंग में लो लगाया था और एक हाई लगाया था, और मैंने बहुत क्लियरली बोला था टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक फ्री का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपको अलर्ट देता हूँ कि ये जो नीचे आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉप लॉस लेने आ रहा है। मतलब जिन्होंने भी बाइंग की है, गैप फिल होगा उसके लिए यहाँ पे बाइंग की है, उनके स्टॉप लॉस लेने वाला है, ये वापस रिकवर कर जाएगा एंड ये आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से रैली करते हुए दिखेगा। 35,000 एक राउंड लेवल भी है, 35,000 एक साइकोलॉजी लेवल भी है। इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत अच्छे राउंड लेवल प्ले आउट होते हैं हमेशा। राउंड लेवल 35,100 भी है, बट 35,000, उसके बाद 35,500, फिर 36,000। और मेरे स्टूडेंट लोग को मैं हमेशा बोला हूँ कि 36,000 एक राउंड नंबर भी है और 36,100 एक हमारा स्टैटिक गेन का लेवल भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए इसको क्रॉस करना। बट एनीवेज, तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में है। ये रेंज होगी, इसकी स्टोरी आपको पता है। गैप देख के मत फंसना, ज़रूरी नहीं है ये गैप आपको कल ही फिल करने के लिए बोले। मेरी खुद की कॉल बाइंग चल रही है, पोजीशन ओपन है, नो डाउट। एंड तो रेंज ये किस साइड पे कर सकता है गैप अप, ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे आके इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसको मिलेगा वो मिलेगा हमारे गैन लेवल 35,410। तो ये स्टैटिक गैन लेवल है 35,410 एंड उसके बाद है 35,710। तो और नीचे पे 35,100 का है, राइट, 35,110। हाँ, ये वाला एक लेवल है। तो ये लेवल आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना इस तरह से, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये हमारे लेवल्स हैं एंड प्राइस कंटिन्यू इसी के पास हावर कर रही है। ब्रेकआउट होता है तो बहुत आसानी से 410 का लेवल भी अचीव हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना है और उसके हिसाब से अपने ट्रेड प्लान्स करने हैं। बाइंग साइड में रहोगे तो पैसा, अगर पोजिशनल कर रहे हो बाइंग साइड में रहना। एंड 35,256 इसका साइकिल लेवल है। थोड़ा सा हम बफर देते हैं तो आई एम स्टिल बुलिश इन बैंक निफ्टी टिल इट इज़ ट्रेडिंग अबव 35,000 लेवल। अगर उसके नीचे कहीं पे क्लोजिंग करता है तो मैं फिर बाइंग साइड की ट्रेड नहीं लूँगा इंट्राडे। कोशिश ये करूँगा शॉर्ट साइड पे इंट्राडे प्ले आउट करूँ, बट 35,000 के ऊपर और 35,250 के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में। खासकर ICICI बैंक बहुत अच्छी रैली आपको मंडे के सेशन में कर सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, रेंज, ये रेंज होगी, राइट। टेक्निकल ये सपोर्ट जैसा दिख रहा है और अगर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब इन दोनों में से मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, बिकॉज इट इज़ एट द गैन लेवल। ये सपोर्ट टूटता भी है, वी हैव 34,810। यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो मैं देखूंगा कि मुझे कैसे ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे प्राइस आई थी बहुत ही क्लियरली था, है ना, कि नीचे आ गया, ये स्विंग लो पे मैंने शॉर्ट किया, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट। दैट सिंपल इट बिकम्स व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद दी। जब यहाँ पे आया था तो एक मैंने ट्रेड भी लिया था, राइट। हाँ, ये वाला ट्रेड आप लोग पूछ रहे थे, शॉर्ट कवरिंग तो आनी थी, वो तो मार्केट एक्सपीरियंस ने मुझे बताया, बट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था। टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी रैली थी, मैंने बोला था गैप अप भी हो जाएगा, बिकॉज ऑल फैक्टर्स उसी तरह से थे कि ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, ठीक है। तो ये होगी टेक्निकल एनालिसिस की बात, ये होगी साइकोलॉजी की बात। अभी बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल है 36,000 वाला, सबको लग रहा है ये लेवल उड़ नहीं सकता है, ये लेवल रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, और ये डेफिनेटली है क्योंकि ये गैन का लेवल भी है 36,100, पर ये उड़ेगा, ये बहुत जल्द उड़ेगा और ऐसा उड़ेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, ऐसी जगह पे उड़ जाएगा। और ये उस दिन उड़ेगा जिस दिन सबने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि मार्केट को पता है आप सबकी पोजीशन है वहाँ पे। स्टॉप लॉस हंटिंग तो पीक पे रहती है। एनीवेज, तो
ये मेरा ट्रेड प्लान है। आई एम ऑन द बाइंग साइड इन निफ्टी, बैंक निफ्टी। शॉर्ट साइड की अगर मुझे एंट्री मिलेगी भी तो शायद इंट्राडे में कम क्वांटिटी में कर लूँगा, बट ओवरऑल मैं बाइंग हूँ। एंड निफ्टी के टॉप अभी भी लगना बाकी है। डेट आपको बता दी है 25 सितंबर में कुछ बड़ा होगा, वो वीक बहुत बड़ा होगा 21 टू 25 सितंबर। उसके लिए मैं वीडियो अलग से बता दूंगा। कल प्रेशर रेट का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। इट कुड बी अ बाइंग और सेलिंग प्रेशर, आई डू नॉट नो दैट, लेट मार्केट डिसाइड। अभी मेरी कॉल की बाइंग पोजीशन चल रही है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एरिया यही है मेरा, ये लेवल पे। यहाँ पे एक बार मैं एग्जिट ले लूँगा एंड देन आई विल सी द प्राइस एक्शन एट दिस लेवल। सो दिस इज़ हाउ माई ट्रेड प्लान इज़। एंड बहुत ही क्लियर कट है, निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है पूरे सितंबर महीने में। बैंक निफ्टी इंट्राडे शॉर्ट इज़ अलाउड, बट ओवरऑल अपसाइड में ही रहने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। सो दिस इज़ अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी एंड गैन लेवल्स। तो ये तीनों को मिला के आप मार्केट को देखोगे तो एक अच्छा थिक रेशियो आपको मिल जाएगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, प्राइस आपको सब बता देगी। एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड मंडे को देखते हैं, लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो मैं शायद अपलोड कर दूँ। एंड वीक में 2-3 बार अलर्ट्स आप लोग के लिए लेके आऊँगा, अलर्ट वाला वीडियो। वैसे मैं पोस्ट कर देता हूँ, ट्रैप है नहीं है, हियर आई वाज। तो ये कई जगह पे मैं गलत भी होता हूँ तो मैं खुद लॉस बुक करता हूँ, मेरी पोजीशन रहती है। इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग ऑन टेलीग्राम चैनल, दैट मीन्स आई हैव अ पोजीशन इन द मार्केट विच आई शेयर इट विथ माई GGD मेंबर एंड TWGD ग्रुप के मेंबर्स के साथ, जिनका जो ज्वाइन बटन में क्लिक करके जिन्होंने ज्वाइन किया उनके साथ शेयर करता हूँ अपनी पोजीशन को। सो दे नो एनी विचेस। सो काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोगों को काफ़ी लर्निंग मिली होगी। टेक्निकल एनालिसिस बता दिया, गैन लेवल के हिसाब से बता दिया, एंड उसके बाद आपको साइकोलॉजी बता दी। बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल क्या है। साइकोलॉजी अभी सबकी नेगेटिव है क्योंकि बाजार पूरा नेगेटिव चीज़ों में आ रहा है, तो वो जो न्यूज़ आने वाली है और न्यूज़ फैक्टर है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब होके वो डिस्काउंट कर चुका है बाजार। एंड अब मेन ट्रेंड जो उसका चल रहा है वो कंटिन्यू होगा। So this is about in today's learning, today's video about Nifty and Bank Nifty. I hope you like it. Stocks मैंने बता दिया है, मेटल सेक्टर JSW Steel, ICICI बैंक, हिंडाल्को एंड टाटा स्टील बहुत बड़ी रैली कर सकते हैं। लेवल्स आप लोग को मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, जो मेरे GGT मेंबर है उनको तो पता ही है। तो देखते हैं उसमें कोई अपॉर्चुनिटी मंडे सेशन में मिलती है। अभी एनालिसिस करना अलग चीज़ है। मंडे को पता चला गैप अप हो गया एंड पूरे प्लान चॉपआउट हो जाएंगे, राइट। 3 तरह की ओपनिंग होगी, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। गैप अप ओपनिंग इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आएगी। गैप अप यहाँ पे बहुत आपको मैं तीनों एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। यहाँ पे गैप अप होगा, बहुत अच्छी रैली आ सकती है। गैप डाउन होगा, इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा। फ्लैट ओपनिंग होगी, मुझे फ्लैट ओपनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि फ्लैट ओपनिंग के बाद कोई गैप बचता नहीं है मार्केट में कि जिसको उसको कवर करना है, तो फिर अच्छा लगता है कि एंड यू डू नॉट हैव साइकोलॉजिकल थिंक कि ओके कि ये गैप पेंडिंग है तो मेरी पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब ये गैप पेंडिंग है तो अभी आप थोड़ा डर डर के पुट बाय करोगे क्योंकि किसी भी टाइम ये गैप फिल करने आ जाएगा। एंड गैप्स फिल होते हैं, आप जाके कोई भी चार्ट उठा के देख लेना, लास्ट ये पूरे 2021 के जितने गैप्स हैं सब फिल हो गए, है ना। तो दिस इज़ अबाउट इन टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस कीजिए। इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ हार्ड टू प्रैक्टिस एवरी डे, है ना। And Gandhi Coder is saying bye, have a nice day trader.